द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम धर्म के विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। अक्सर होता क्या है कि लोग धर्म का मतलब पूजा पाठ या किसी खास मजहब से जोड़ते हैं, लेकिन ये स्रोत हमें एक ज्यादा बड़ा दायरा दिखाता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहीं से हमारी आज की चर्चा का सवाल भी निकलता है। क्या धर्म, जैसा कि स्रोत बताता है, सत्य, न्याय और प्रेम पर आधारित एक सार्वभौमिक नैतिक रास्ता है जो हम सबके लिए एक जैसा है? या फिर गीता के उस मशहूर श्लोक स्वधर्मे निधनम श्रेय का मतलब कुछ और गहरा है कि धर्म असल में हर इंसान का अपना निजी कर्तव्य, उसकी अपनी बहुत ही खास जिम्मेदारी है। मैं आज ये पक्ष रखूंगी कि धर्म एक यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ है जो कर्म और इंसानियत पर आधारित है, और ये किसी भी मजहब या रीति रिवाज से बहुत ऊपर है। और मैं ये तर्क दूंगा कि धर्म की ये जो सार्वभौमिक व्याख्या है वो स्वधर्म के गहरे और व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। स्वधर्म का मतलब ही है हर इंसान का अपना यूनिक कर्तव्य, अपना एक अलग रास्ता। चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरे हिसाब से स्रोत धर्म की एक बहुत ही आधुनिक और सच कहूँ तो जरूरी परिभाषा दे रहा है। वो साफ साफ कहता है कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसका असली सार तो उन कामों में है जो हमें सत्य, न्याय और प्रेम के रास्ते पर लेकर जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो हमें इंसानियत सिखाए वही सच्चा धर्म है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इंसानियत सबसे जरूरी है। हाँ, और इसमें ये सार्वभौमिक मूल्य शामिल हैं, जैसे सच बोलना, हिंसा न करना, दूसरों की मदद करना। ये किसी एक समुदाय या किसी बिलीफ सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी मानवता के लिए एक तरह से मॉरल कंपस है। स्रोत का जो निष्कर्ष है कि धर्म कोई मजहब नहीं, एक जीवन जीने की सही राह है, ये बात इस विचार को और पक्का करती है। ठीक है, पर फिर आप कृष्ण के उस श्लोक को स्वधर्मे निधनम श्रेयः, उसको कैसे देखती हैं? मैं उसे इसी सार्वभौमिक कर्तव्य के लिए एक कॉल टू एक्शन की तरह देखती हूँ। मतलब सत्य और इंसानियत के इसी रास्ते पर चलना ही हर इंसान का परम स्वधर्म, या कह लीजिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबके लिए एक ही कर्तव्य, एक अच्छा इंसान बनना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और सत्य, न्याय और प्रेम जैसे मूल्यों की इम्पोर्टेंस से मैं भी इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये व्याख्या धर्म के एक बहुत ही गहरे पहलू को नज़रअंदाज कर रही है। आप जिस श्लोक का जिक्र कर रही हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसका शाब्दिक अर्थ है अपने धर्म में मरना बेहतर है। यहाँ ये जो स्वधर्म शब्द है, यानी अपना धर्म, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। पर अपना धर्म का मतलब इंसानियत का धर्म क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ये शब्द एक व्यक्तिगत और बहुत ही विशिष्ट कर्तव्य की तरफ इशारा करता है, ना कि एक सामान्य सबके लिए एक जैसे नैतिक नियम की ओर। देखिए, स्रोत खुद कहता है अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो कर्तव्य है, ये हर इंसान के लिए उसकी स्थिति, उसके स्वभाव और उसकी जीवन के पड़ाव के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। धर्म को सिर्फ कुछ सार्वभौमिक नियमों तक सीमित कर देना, इसकी गहराई को कम करना है। ये उन व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को अनदेखा करता है जो स्वधर्म के कॉन्सेप्ट में ही छुपी हुई है। ठीक है, स्वधर्म और परधर्म का भेद जरूरी है, पर क्या इसका ये मतलब है कि ये हमें अलग करता है? मुझे तो लगता है कि स्रोत यहाँ हमें जोड़ने की बात कर रहा है। जब स्रोत साफ तौर पर धर्म को जाति या पूजा के तरीकों से अलग करता है, तो ये इस बात का मजबूत सबूत है कि धर्म का जो कोर है वो यूनिवर्सल है, किसी खास समूह या पहचान से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन अगर धर्म सभी के लिए एक ही होता, तो गीता में स्वधर्म और परधर्म में फर्क करने की जरूरत ही क्या थी? ये फर्क ही तो बताता है कि हर किसी का रास्ता और कर्तव्य अलग है। मैं इस फर्क को ऐसे नहीं देखती। मेरे लिए स्वधर्म का मतलब मेरा धर्म बनाम तुम्हारा धर्म नहीं है। इसका मतलब है अपनी उस अंतिम ड्यूटी को पहचानना जो हम सबको एक इंसान होने के नाते शेयर करनी चाहिए। जब स्रोत कहता है कि धर्म इंसानियत सिखाता है, तो उसका मतलब है कि ये एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। ये जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली नहीं। एक मिनट, अगर ये सार्वभौमिक है तो फिर गीता में परधर्मो भयावह
यानी दूसरे का धर्म भयावह है, ऐसा क्यों कहा गया है? ये शब्द तो सीधे सीधे एक भेद की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये भेद ही दिखाता है कि हर व्यक्ति का मार्ग और कर्तव्य अलग हो सकता है। ये अलगाव पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मानने के लिए है कि समाज में हर इंसान का एक यूनिक रोल और जिम्मेदारी है। जैसे एक सैनिक का धर्म युद्ध के मैदान में लड़ना है, जबकि एक डॉक्टर का धर्म जान बचाना है। दोनों अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, दोनों के कर्तव्य अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने धर्म में श्रेष्ठ हैं। श्रोता जब अपने कर्तव्य की बात करता है तो इसी यूनिकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। उसे कॉमन ह्यूमैनिटी के नियम में घोल देना उस व्यक्तिगत जिम्मेदारी की गंभीरता को कम कर देता है, जिस पर गीता जोर देती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक सैनिक का स्वधर्म और एक डॉक्टर का स्वधर्म दोनों का नैतिक आधार एक ही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उनका नैतिक आधार यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन उस आधार पर खड़े होकर उन्हें जो कर्तव्य करना है वो बहुत स्पेसिफिक और पर्सनल है, और कभी-कभी ये कर्तव्य बहुत मुश्किल फैसले के मांग करता है। लेकिन फिर उस कर्तव्य का मतलब क्या है? मुझे लगता है आप उसे बहुत ही एक नैरो सेंस में देख रहे हैं। जब स्रोत कहता है अपने कर्तव्य का पालन करो, तो उसका मतलब है मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य। सच बोलना, हिंसा ना करना, दूसरों की मदद करना, ये ऐसे कर्तव्य हैं जो हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे उसकी स्थिति या प्रोफेशन कुछ भी हो। यही तो वो बुनियाद है जिस पर एक अच्छा समाज खड़ा होता है। स्रोत के हिसाब से यही इंसानियत है और यही सच्चा धर्म है। तो आपके हिसाब से एक सैनिक और एक डॉक्टर, दोनों का पहला कर्तव्य एक ही है? बिल्कुल, दोनों का पहला कर्तव्य इन यूनिवर्सल वैल्यूज को मानना है। उनका प्रोफेशन तो बस उस कर्तव्य को पूरा करने का एक जरिया है। इसलिए स्वधर्म का कोर तो वही यूनिवर्सल मोरालिटी है। लेकिन सिर्फ मानवता कहने से तो अर्जुन की जो दुविधा थी वो हल नहीं होती, है ना? उसके सामने तो दो कर्तव्य थे, एक योद्धा का और एक भाई का। एक तरफ उसे लड़ना था, दूसरी तरफ अपने ही परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना था। और कृष्ण ने उसे सार्वभौमिक न्याय के कर्तव्यों को चुनने के लिए कहा। उन्होंने उसे दिखाया कि बड़ा सच क्या है। नहीं, उन्होंने उसे उसके क्षत्रिय स्वधर्म को चुनने के लिए कहा, जो कि बहुत ही व्यक्तिगत और विशिष्ट था। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ और इंसानियत का पालन करो। उन्होंने कहा तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। श्रोत की व्याख्या इस कॉम्प्लेक्सिटी को नजरअंदाज करती है और कर्तव्य को एक सिंपल वन साइज फिट्स ऑल नियम बना देती है, जबकि असल में ये व्यक्तिगत चुनाव और जिम्मेदारी का मामला है। ये एक बहुत दिलचस्प बिंदु है और सच कहूँ तो ये इस श्लोक की सबसे मुश्किल गुत्थी है, लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से फ्रेम करूंगी। श्रोत का ये कहना कि धर्म कोई मजहब नहीं, एक जीवन जीने की सही राह है, एक रेवोल्यूशनरी और आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी विचार है। ये धर्म को उन छोटी छोटी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ और रीति रिवाजों से आज़ाद करता है जो अक्सर लड़ाई झगड़े की वजह बनते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि धर्म को संगठित मजहब से अलग करके देखना जरूरी है। मैं इस अंतर से सहमत हूँ। तो फिर ये धर्म को एक फिलोसॉफिकल और मॉरल लेवल पर ले जाता है, जहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप किसकी पूजा करते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप जीते कैसे हैं। ये एक ऐसा अप्रोच है जो आज की मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये धर्म को पर्सनल बिलीफ से निकालकर पब्लिक मोरालिटी के दायरे में लाता है, जो हम सबको एक साथ जोड़ सकती है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि धर्म की ये जीवन राह हवा में तो नहीं बनी है। सत्य, न्याय और अहिंसा जैसे सिद्धांत एक खास आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा से निकले हैं। स्रोत खुद गीता का रेफरेंस देता है, जो एक गहरे आध्यात्मिक संवाद का हिस्सा है। तो आप कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक सोर्स है? मैं कह रहा हूँ कि इसे पूरी तरह से एक नॉन रिलीजियस यूनिवर्सल लाइफस्टाइल कहना, इसके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों को अनदेखा करना होगा। ये कहना कि धर्म सिर्फ सही तरीके से जीना है, इसकी फिलोसॉफिकल डेप्थ को कम कर सकता है। ये सही रास्ता आता कहाँ से है, इसकी अथॉरिटी का सोर्स क्या है, ये सवाल भी तो जरूरी है ना। और गीता का संदर्भ खुद इसे एक खास परंपरा से जोड़ता है, जिसे हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। धर्म सिर्फ मोरालिटी नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट भी है, जो स्वधर्म के विचार से जुड़ा है। आखिर में मेरा पक्ष यही है कि स्रोत धर्म की एक आधुनिक और बेहद जरूरी व्याख्या पेश करता है। ये धर्म को एक यूनिवर्सल मॉरल कोड की तरह देखता है,
जो कर्म, सत्य और इंसानियत पर आधारित है। ये परिभाषा छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर सभी इंसानों के लिए एक कॉमन ग्राउंड तैयार करती है और स्वधर्म को व्यक्तिगत कर्तव्यों में उलझाने के बजाय हमें इसे उस अल्टीमेट ड्यूटी की तरह देखना चाहिए जो हम सबको एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती है। मुझे लगता है यही स्रोत का असली मैसेज है। और मेरा मानना है कि ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे और ज़रूरी हैं, लेकिन स्रोत की व्याख्या स्वधर्म के गहरे और व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देती है। धर्म की असली जटिलता और खूबसूरती इसी सार्वभौमिक नैतिकता और व्यक्तिगत कर्तव्य के बीच के तनाव और संतुलन में है। हर इंसान को अपनी जिंदगी के संदर्भ में इन यूनिवर्सल वैल्यूज को लागू करने का अपना एक यूनिक तरीका खोजना होता है। इस व्यक्तिगत संघर्ष और जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। धर्म सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि हर किसी का अपना अपना रास्ता भी है। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि धर्म का कॉन्सेप्ट कितना कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म सबके लिए एक ही सीधा रास्ता है। ये अनगिनत व्यक्तिगत कर्तव्यों का एक ऐसा ताना बाना है जो आखिर में एक ही सच की तरफ ले जाते हैं। ये चर्चा दिखाती है कि एक ही स्रोत से कितने अलग अलग लेकिन वैलिड पॉइंट्स निकल सकते हैं, और ये भी कि इन विचारों में और गहराई से उतरने की गुंजाइश हमेशा रहती है। स्रोत में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।